जो दिल्ली से करे प्यार, डीएलएफ से कैसे करे इनकार, ऐसा हमें दिल्ली वालों ने ही बताया और समझाया है, खास तौर से बंसल जी, कुणाली टाइप्स ऐसे लोगों ने। और डीएलएफ आज मजबूत खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक में एक्शन भरपूर है। नोमुरा की एक रिपोर्ट भी आई है, इस रिपोर्ट में डीएलएफ के लिए क्या कुछ कहा गया है सुन लीजिए कुशल से। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, यहाँ पर नोमुरा की तरफ से जो डीएलएफ पर रिपोर्ट आती हुई दिख रही है वो इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। यहाँ पर जो कमेंट्री है वो उनकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर वो ये मानकर चल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो होती हुई दिख सकती है आगे आने वाले समय में। साथ ही उन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ पर कंपनी के FY26 में जो प्री सेल्स नंबर्स हैं वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के रह सकते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीबन 16% की ग्रोथ ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ऑफकोर्स जो नई लग्जरी प्रोजेक्ट्स और अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस हैं उसकी वजह से इनको बड़ा रूप में सारा मिलता हुआ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स नंबर्स, तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही 25 से 27 तक जो ग्रोथ का अनुमान है, एन्युटी इनकम की ग्रोथ लगभग 12% CAGR से, और साथ ही जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 15% की एनुअल रेट से बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही आप देखेंगे तो डीएलएफ की जो सबसे बड़ी यूएसपी है उसका 75,200 करोड़ रुपए का जो लैंड बैंक है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनाता हुआ दिख रहा है कंपनी के लिए, और कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी इंप्रूव होने की उम्मीद है। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट से बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, तो दोनों ही फ्रंट पर, चाहे आप अनुमानित प्री सेल्स की बात करें या फिर जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें आपको क्लियरली एक इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश लग रही है। एनआरआईज की ओर से भी लग्जरी रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो वहाँ से भी एक सपोर्ट है कि भाई कंज्यूमर एस्पेक्ट से एनआरआई कस्टमर्स भी काफ़ी हद तक बड़े रूप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये सब पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ डाउनसाइड रिस्क भी है, जिसे अगर अब एनसीआर मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पर स्लो डाउन अगर रहता है तो बिजनेस पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का मोमेंटम पिछले कुछ सालों में बना है और आगे के लिए भी जो ग्रोथ कैटलिस्ट लग रहे हैं उससे नोमुरा जो है डीएलएफ को लेकर बुलिश होता हुआ दिख रहा है। न्यूट्रल की रेटिंग उन्होंने जारी की है, लेकिन शेयर की चाल देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में 6% तक का उछाल इस कंपनी ने दिखाया है। ये है डीएलएफ पर सलाह आपके लिए नोमुरा की तरफ से। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। हमने काफी सारे स्टॉक्स पर चर्चा भी की और डीएलएफ पर एक बार राय ले लेते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, क्या व्यू बन रहा है आपका डीएलएफ पर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे डीएलएफ में भी जो एक हमने जो अभी अपवर्ड एक एक्टिविटी देखी है वो एक पुल बैक लग रहा है बड़े फॉल का, और हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये स्टॉक अपने 710 के लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, और इसने अपनी अपर बाउंड्री को हिट कर लिया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 710 और लोअर लेवल्स पे शायद वापस एक बार 660 665 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पे तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग करने से बचें और करेक्शन का इंतजार करें। लॉन्ग करने से बच्चे फिलहाल ना खरीदें डीएलएफ, ये है राय श्रीकांत जी की, और राय सही भी है क्योंकि ऊपर ही इस तरह से फिसलता हुआ दिखा है। इस मजबूत बाजार में अगर लाल निशानों